माई सेल्फ रीमा सिंह। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल रीमा साइंस पॉइंट। आज हम आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ाएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जैसे कि आपको नाम से क्लियर हो रहा है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, CnH2nO। क्लियर। इसके अलावा इसमें आपका क्या होता है कि जो कार्बन का और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होता है वो 1:2:1 होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एग्ज़ाम में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मैम ने तो रेशो बताया था कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होता है 1:2:1 होता है। तो इसका मतलब ये क्या है आपका, सपोज़ कीजिए अगर हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, एसिटिक एसिड हम लेते हैं कि एसिटिक एसिड, तो इसका जो रेशो आता है वो यही आता है। तो बच्चे सोचते हैं कि ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट पे टिक लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। CH3COH जो है, जो एसिटिक एसिड है, ये मैंने आपको अपने लेक्चर में भी बताया था, इट्स नॉट अ कार्बोहाइड्रेट बिकॉज ये इसमें क्या है, रेशो तो ये आता है, लेकिन इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट की जो दूसरी कंडीशन होती है उसको ये फुलफिल नहीं करता। क्यों? अगर हम इसका रेशो निकालेंगे तो 1:2:1 आएगा। अगर इस वाले एंगल से हम देखें तो ये क्या है, हमारा कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। लेकिन इस कार्बोहाइड्रेट होने की दूसरी शर्त ये है कि मोर देन, या आप ऐसे कह सकते हैं कि एटलीस्ट 3 कार्बन होने चाहिए, 3 कार्बन एंड मोर देन 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो इसका मतलब वो कार्बोहाइड्रेट है, अदरवाइज नहीं। तो एसिटिक एसिड में रेशो तो ये आएगा, लेकिन 3 कार्बन इसमें नहीं है। कितने कार्बन है? 2 ही कार्बन है। और जो OH ग्रुप है वो आपका क्या है, केवल एक ही है। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, मोर देन 2 OH ग्रुप होने चाहिए। तो एसिटिक एसिड आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बल्कि क्या है, ये लिपिड है। और लिपिड में भी सबसे सिंपलेस्ट लिपिड है, लिपिड में भी सबसे सिंपलेस्ट लिपिड है, मीन्स फैटी एसिड। ये मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, लिपिड के बारे में पढ़ाया था। तो ये क्लियर हो गया आपको। इसके अलावा इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में इसमें 2 ग्रुप होते हैं, जो इसको हम कह सकते हैं, ये इसको अगर कार्बोहाइड्रेट को हम कहना चाहें तो इसको हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट। इसमें आपके 2 ग्रुप होते हैं, एक तो आपका होता है एल्डिहाइड ग्रुप, एक आपका होता है कीटो ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप में आपका कौन सा ग्रुप होगा, CHO, और कीटो में आपका होता है C+O। यहाँ तक क्लियर है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट को और हम कह सकते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी, क्योंकि 2 से तो ज़्यादा ही होंगे OH ग्रुप, तो इसलिए इसको बोला जाता है पॉलीहाइड्रोक्सी। अगर एल्डिहाइड ग्रुप में है तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या फिर अगर कीटो ग्रुप में है तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें क्लियर हुई। तो कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कह सकते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जब ये एल्डिहाइड ग्रुप में है, और जब या फिर कीटो ग्रुप में है तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हम इसको कहते हैं। अब इसके अलावा ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर हम टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करें, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो आप सभी को पता होगा ये कितने टाइप के होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं। एक आपका मोनोसैक्राइड होता है,
आपका पॉलीसैकेराइड होता है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पर, और आपका क्या होता है, ओलिगोसैकेराइड होता है। मोनोसैकेराइड में आपका क्या होता है, ये सबसे सिंपल आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं और इनको हम क्या कर सकते हैं, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइसिस, यानी कि इनको क्या किया, इनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता क्योंकि इनको तोड़ा नहीं जा सकता। पॉलीसैकेराइड्स में आपके ये 2 से 10 मोनोसैकेराइड से मिलके बने होते हैं और ओलिगोसैकेराइड्स में क्या होते हैं, मोर देन 10 मोनोसैकेराइड से मिलके आपके क्या बने होते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स। अब मैं अपने पहले ये तो आज का लेक्चर में हो गया कार्बोहाइड्रेट जो मैंने आपको बताया। अब मैं अपने इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हम 1 बाय 1 मोनोसैकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके एग्जाम्पल के बारे में, फिर पॉलीसैकेराइड्स और फिर ओलिगोसैकेराइड्स। लेकिन उससे पहले आपको इतना कार्बोहाइड्रेट के बारे में पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट आपके कौन से 2 ग्रुप इसमें शामिल होते हैं और इसकी कंडीशन कि कार्बोहाइड्रेट कब होगा, 1 कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो 1:2:1 के साथ साथ में उसमें कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए और 2 से ज़्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप उसमें होना चाहिए, तभी वो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप में आता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।